दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आज देखिए बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे जो है जमानत मिल चुकी है। अब जमानत मिलने के बाद वो रविवार सुबह अपनी पार्टी पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान यहाँ पे किया है कि वो आज से 2 दिन बाद इस्तीफ़ा देने वाले हैं सीएम पद से। उन्होंने ये भी कहा है कि वो तब तक सीएम पद पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदार साबित नहीं कर देती है। देखिए उन्होंने ये बताया है, उन्होंने ये भी मांग की है कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, वो महाराष्ट्र के जो चुनाव है नवंबर में, उनके साथ कराए जाएं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव करवाए जाएंगे और जो दोबारा से सीएम पद के यहाँ पे चुनाव करवाए जाएं 1-2 दिन के अंदर ही, उसमें उन्होंने ये बताया है कि देखिए कुछ लोगों का यहाँ कहना है, उनका कहना है कि कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई होगी। लेकिन उनका ये कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में कोई कंडीशन लगाने में कमी छोड़ी है। और उनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की कोशिश की है, इन कंडीशन को भी देख ली है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो इस बार जमकर वोट दें मेरे पक्ष में, और फरवरी में जो चुनाव है उसे अब महाराष्ट्र के साथ जो चुनाव होंगे उसके साथ करवा दिए जाए और 1-2 दिन में सीएम पद के चुनाव करवाए जाएं। उसके बाद स्टॉप करना। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताया कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो भी अपने पद पर तभी दोबारा लौटेंगे जब जनता उनका फैसला कर देगी। इसके बाद देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे कि जब जनता के अदालत से वो चुनकर आएंगे। अब उन्होंने ये भी बताया है कि सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान भी जल्दी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है, उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने ये बताया है कि मैंने जेल में कई तरह की किताबें पढ़ी हैं, रामायण, गीता और भगत सिंह की जेल डायरी भी मैंने पढ़ी है, वो अपने साथ लेकर मैं आया हूँ। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि इससे पहले सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी छोटी सी पार्टी ने देश की राजनीति बदल दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जेल में उन्हें सोचने का वक्त मिला। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था, वो भी एलजी साहब को। 15 अगस्त का अवसर था, स्वतंत्रता दिवस का अवसर था, उस दिन सीएम झंडा फहराते हैं। उस दौरान मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जहाँ पे मैंने जो है आतिशी को झंडा फहराने की इजाज़त दी थी। वो चिट्ठी मुझे वापस कर दी गई और मुझे कहा गया कि इस तरह की चिट्ठी आप दोबारा से नहीं लिखेंगे, और मुझे वार्निंग दी गई कि अगर आपने इस तरह का कुछ भी दोबारा किया है तो आपको आपके परिवार से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। अब वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अब तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया था। इन्होंने कहा है कि मुझे जेल क्यों भेजा। इन्होंने ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना, केजरीवाल को तोड़ना। इनका मकसद ये था कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, उसके बाद उनके विधायक को तोड़ दें, ईडी छापेमारी कर दो। इनको लग रहा था कि केजरीवाल को जेल में डालकर पार्टी तोड़ देंगे। सीएम ने कहा मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था, क्योंकि इसी तरह से इन्होंने कहीं जो लोगों पे यहाँ पे केस किए हुए हैं सबको जेल में डालते हैं। अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता तो इसी तरह से सभी को जेल में डालते रहते। और जो कि इन्होंने इससे पहले भी सिद्धार्थ मैया, ममता दीदी, पीना राय, विजयन सबके खिलाफ केस कर रखा है। मैंने देश के तमाम मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह की कभी भी कोई भी अगर आपके ऊपर केस होता है तो इस दौरान इस्तीफ़ा मत देना, क्योंकि आज इनके हर षड्यंत्र से मुकाबला करने की ताकत आप में है, क्योंकि हम ईमानदार हैं।